अनुपात के अंतर्गत हम एक और अन्य प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है 12:6 और 12:6 हो तो x का मान ज्ञात करें। x जो है तीसरे क्रम पर है, 12:6 तीसरा पद ही ज्ञात करना है। यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से 12:6 यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो पुराने ट्रिक मेथड से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम देखेंगे ये घटते क्रम में है, तो एक काम करते हैं, इसमें 6 से 12 कैसे आए इसका हम अध्ययन करते हैं। तो 12 से 6 कैसे आया गुना के रूप में, तो 6 गुना 2 करेंगे तो आएगा 12। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका 2 से गुना करने पर 6 प्राप्त हो। तो 2 का गुना हम किससे करेंगे तो 6 आएगा 3, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 3, तो आपका आंसर होगा 3। इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर है 16, 6 और तीसरा पद है x का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। 4 का गुना हम किससे करें कि 16 आ जाए, तो 4 का गुना हम करेंगे 4 से। तो यहाँ पर अज्ञात संख्या है ना, ऐसी कौन सी संख्या लें कि 4 से ही गुना करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 4 तो पहले से है, 4 का गुना हम 1 से करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। तो हमारा उत्तर होगा 1। अनुपात के अंतर्गत 2 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। 2018 का एक प्रश्न है, 14:35 समानुपात 16:x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को समझ लें कि x जो है चौथे स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करनी है। अनुपात को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं और समानुपात को हम बराबर के रूप में। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 14/35 बटा के रूप में, समानुपात की जगह हम लिखेंगे बराबर, और 16:x है तो 16/x लिखेंगे। इसके बाद हमें त्रियक गुना करना है। चाहे तो आप इसे सरल कर सकते हैं, 14-35 यदि आपस में काटते हैं तो इस तरह से काट सकते हैं, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35। तो हमारे पास क्या आया 2/5 बराबर 16/x। अब हम त्रियक गुना करेंगे, यहाँ लिख दें त्रियक गुना करने पर। तो 2 का गुना x से करेंगे तो 2x होगा बराबर, 16 का गुना 5 से करेंगे तो 16 गुना भी 5 लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे गुना की प्रक्रिया को। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो 16 गुना 5 रहेगा ही, बटा ये नीचे आ जाएगा तो बटा 2। तो 2 से 16 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो हमारे पास वैल्यू बची 8 गुना 5, 8 गुना 5। तो इस तरह से x बराबर 8 गुना 5 40, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम 2 नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और प्रश्न देखते हैं, 8, 14, 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चौथा पद आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि 8, 14, 16 का चतुर्थानुपाती x मान लेते हैं, है ना। तो अनुपात के नियम से अनुपात, और हम समानुपात भी लिख सकते हैं दोनों को, अनुपात और समानुपात के नियम से। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 8:14, फिर समानुपात 16:x, 4 पद बन गए। x अज्ञात है, तो इस तरह से इसे पहले क्वेश्चन जैसे बना वैसे ही बना सकते हैं। 8:14 को लिख सकते हैं 8/14 बराबर, समानुपात की जगह बराबर, और 16/x। सम अनुपात का मतलब होता है दोनों अनुपातों को बराबर हिस्से में बांटना। इसी प्रकार 8 और 14 यदि कम हो सकता है तो कैंसिल कर लें, 2 से कम होगा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यानी बच्चा हमारे पास 4/7 बराबर 16/x। तो त्रियक गुना करेंगे, यहाँ पर त्रियक गुना करने पर 4 का x से गुना करेंगे तो 4x होगा। 7 का गुना 16 से करेंगे तो है ना, 7 गुना 16 भी लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे। x के बराबर 7 गुना 16 बट्टा में आएगा 4, नीचे आ जाएगा, तो 4 और 16 कैंसिल कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो x बराबर बचेगा 7 गुना 4, तो 7 गुना 4 करेंगे तो 28, तो आपका उत्तर होगा 28। इस तरह से हम इस प्रश्न को बना सकते हैं। अनुपात के एक महत्वपूर्ण प्रश्न और देखते हैं, जो 2017 में पूछा गया था।
8:14 समानुपात x अनुपात 28 में x का मान ज्ञात करेंगे। x का स्थान तीसरे नंबर पर है, पहला दूसरा तीसरा, तो हम अनुपात समानुपात का नियम का पालन करेंगे और बना सकते हैं। इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा, 8:14 को लिख सकते हैं 8/14 बराबर x अनुपात 28 को लिख सकते हैं x/28। 8 और 14 कैंसिल हो सकता है तो करें तो कम हो जाएगा 2 से, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, यानी क्या बचे हमारे पास 4/7 बराबर x/28। अब हम त्रियक गुना कर लें, 7 का 1 से गुना करेंगे 7x होगा बराबर 4 का 28 से गुना, तो 4 गुना 28 लिख के रखें। अभी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा त्रियक गुना करने पर। अब देखेंगे हमें केवल x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान तभी ज्ञात होगा जब 7 का पक्षांतर करेंगे। तो 4 गुना 28 बटा 7, 7 से 28 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो हमारे पास वैल्यू बची है x बराबर 4 गुना 4, 4 गुना 4, यानी 4 गुना 4 करेंगे तो आएगा 16। यही आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार एक और प्रश्न है सेम, ये भी 2017 या 18 में पूछा गया था। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, ये भी एग्ज़ाम में 2019 और 22 में आया था। x + 5 अनुपात 45 समानुपात 1:5। हमारे पास 4 पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, तो अनुपात समानुपात का नियम का पालन करेंगे। x + 5 अनुपात दिया है तो इस तरह से लिखेंगे x + 5/45, समानुपात की जगह बराबर 1:5 की जगह 1/5। अब हमें क्या करना है, त्रियक गुना करना है। लिख दीजिए यहाँ पर त्रियक गुना करने पर x + 5 का गुना 5 से करने वाले हैं, तो इसे आप लिख लेते हैं x + 5 और गुना करेंगे 5 से बराबर 45 के 1 से गुना करेंगे 45 एकम 45। इस तरह से 5 का 1 से गुना करेंगे 5x होगा धन, 5 का 5 से गुना करेंगे 5 पंचे 25 बराबर 45। हमें x का मान ज्ञात करना है तो इस 25 का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 5x यहीं रहेगा अपने पक्ष में बराबर 45। 25 का पक्षांतर करेंगे, प्लस है तो माइनस के रूप में चला जाएगा, ऋण 25 बराबर 5x बराबर 45 में 25 घटाएंगे बचेगा 20। अब हमें x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, x बराबर 20। इस 5 का पक्षांतर करेंगे, गुना है तो भाग में चला जाएगा बटा 5। इस तरह से यहाँ पर x बराबर कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो x बराबर 4 हमारा उत्तर होगा। इसी का एक और प्रश्न देखते हैं, सेम टू सेम प्रश्न है, ये भी 2017, 19 से और 22 में आया था। x + 4 अनुपात 36 समानुपात 1:4। इसे भी हम पहले ही प्रश्न के जैसे बना सकते हैं, तो x + 4/36 36 बराबर समानुपात की जगह 1:4। इस तरह से x धन 4 का गुना हम 4 से करेंगे, यानी त्रियक गुना करने पर। तो 4 का गुना होगा, कोष्टक में लिखेंगे x धन 4 बराबर 36 का गुना 1 से करेंगे तो 36 एकम 36, 4 का गुना 1 से करेंगे तो 4x होगा धन 4 का गुना 4 से करेंगे तो 16 होगा और बराबर 36। तो 4x का मान ज्ञात करने के लिए पहले 36 का पक्षांतर करेंगे, तो प्लस में है यानी धन में है तो ऋण में चला जाएगा, तो 4x बराबर 36 ऋण 16। 36 में हम 16 घटा देंगे तो 4x के बराबर 36 में 16 घटाएंगे तो बचेगा 20। इस तरह से x का मान ज्ञात करने के लिए 4 का पक्षांतर करेंगे, तो 20 गुना बटा में चला जाएगा बटा 4, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। इस तरह से x का मान आएगा 5, ये हमारा उत्तर होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे।